कई बार सरकार के स्तर पर ऐसे बड़े बड़े फैसले भी लिए जाते हैं जिसका बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचता, लेकिन वह आम जनता की भलाई से जुड़ा हुआ होता है। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने की अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक इस योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख का जो राशि है वह दिया जाएगा। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं के बीच रोजगार पैदा करने के मकसद से कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला लिया है। यह योजना मौजूदा मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तर्ज पर बनाया गया है। 5 लाख तक सब्सिडी मिलेगा। इस योजना के तहत एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि दी जाएगी। 10 लाख रुपए में से 5 लाख सब्सिडी होगा, जबकि 5 लाख रुपए लोन के तौर पर होंगे, जिसे लोन धारक किस्तों में लौटा सकेंगे। स्कीम के लिए कौन से लोग पात्र होंगे या कैसे अप्लाई करना है, इसे लेकर जल्द ही सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ऐसे ही एक और अहम फैसला का निर्णय लिया गया है। लाखों मरीजों को राहत देने वाला यह काम किया गया है। अब IGMS में 60 रुपए में इलाज संभव हो पाएगा, यानी जहां पर हजारों लाखों रुपए लग जाते थे, मात्र 60 रुपए देकर वहां पर इलाज संभव हो पाया है। यह भी कैबिनेट का अहम फैसला माना जा रहा है। बिहार वासियों के हित में यह बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार की सरकार ने लिया है। नीतीश सरकार की कैबिनेट में जो बैठक में पारित हुआ है, IGIMS में मरीजों के लिए फ्री इलाज का यह फैसला सोमवार को हुआ है। कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार के फैसले के अनुसार अब IGIMS में मरीजों को दवा, जांच, ऑपरेशन समेत सभी तरह के फ्री में इलाज की सुविधा दी जाएगी। मरीजों के ऊपर होने वाले सभी खर्चों का वहन राज्य सरकार करेगा। बता दें कि मरीजों को मुफ्त इलाज मिले, इसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। IGMS में मुफ्त इलाज देने पर बिहार सरकार के सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि यह कब से लागू होगा, इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई है। बता दें कि IGMS में पहले जब इलाज होता था तो पहले अगर आपको ऑपरेशन करवाना है, न्यूरो सर्जन के पास आप जाएंगे या किसी तरह का ऑपरेशन अगर कराना होता था तो सबसे पहले उसकी जो फीस होती है उसकी आधी रकम जो है वह जमा करानी होती थी, तब आपको एडमिट लिया जाता था। 15,000, 25,000, 50,000 के आसपास रकम जुटाकर आपको जब तक कैश में जमा नहीं करते तब तक आपको एडमिट नहीं लिया जाता, ना आपका ऑपरेशन होता, ना किसी तरह का जांच किया जाता। और IGIMS में पहले आधा खर्च जो है वह सरकार निर्वहन करती थी और जितना इलाज का आधा खर्च है वह आम नागरिक से वसूला जाता था। लेकिन यह आम आवाम के लिए, गरीबों के लिए काफ़ी एक बड़ा फैसला बिहार सरकार का लिया गया है, जहां पर अब गरीब भी IGIMS में मात्र 60 रुपए में इलाज करा पाएंगे। कैबिनेट में एक और अहम फैसला लिया गया है जिसमें बिहार सरकार की ओर से विकास मित्र और तालीमी मरकज को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग हो रही थी, अब मानदेय सीधे 2 गुना कर दिया गया है। बिहार सरकार ने महादलित टोलों में काम कर रहे 20,000 शिक्षक सेवक को 10,000 तालीमी मरकज के शिक्षा सेवकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संचालित योजना का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले 9,825 विकास मित्रों को मानदेय सीधे 2 गुना कर दिया गया है। विकास मित्रों को 13,700 मानदेय दिया जाएगा। एक और बिहार सरकार
का बड़ा फैसला, 20,000 शिक्षा सेवकों तथा 10,000 तालीमी मरकज के शिक्षा सेवकों एवं अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संचालित योजना का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले 9,825 विकास मित्रों का मानदेय सीधे 2 गुना कर दिया गया है। विकास मित्र को अभी 13,700 मानदेय दिया जाता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। वहीं तालीमी मरकज को फिलहाल 11,000 मानदेय दिया जाता था, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 22,000 रुपये कर दिया गया है। तो यह काफ़ी अहम फैसला इस कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है, लेकिन शोर शराबा काफ़ी कम है। सरकार की यह जो तीनों योजना का मैंने जिक्र किया, प्रमुख योजना जो माना जा रहा है, पहला जो अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है वह खास तौर पे मुसलमानों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। बेरोजगार जो युवक है उसके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वह रोजगार पाने के लिए अपना स्टार्टअप आप खोल सकते हैं। वही दूसरा जो IGMS का अहम फैसला लिया गया है, जहां पर लाखों रुपए हजारों रुपए गरीबों को कर्ज उठाकर वहां देकर इलाज कराना होता था, अब मुफ्त में इलाज करा पाएंगे। और वही तालीमी मरकज और सेवा शिक्षक के लिए जो मानदेय डबल किया गया है, तो यह कहीं ना कहीं तीनों काफ़ी अहम फैसले बिहार के लिए साबित होंगे। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।